हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई लिया है फ्रेंड, वो 7 इंची का डबल 14 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग का चौड़ाई लिया है फ्रेंड, वो हमने 5 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे और बराबर बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, 1 इंची पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंची पे निशान को लगाने के बाद अब हम 3.5 इंची पे निशान को लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के राउंड हम शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम बीच में इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, 1.25 इंची पे निशान को लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम राउंड शेप देंगे। अब हम निशान पे बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम 1/2 इंच का दबाव लेते हुए एक्स्ट्रा बकरम की कटिंग कर देंगे। तो हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम कुर्ती का फैब्रिक में इस पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए आप पूरे में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीच से जो हमारा पेपर पेस्टिंग निकला था उसको अब हम लेंगे। तो हमने बीच का पेपर पेस्टिंग ले लिया है, इसको भी हम कुर्ती का कपड़ा में चिपका लेंगे और हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पैच को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं इस पैच को बाजू में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है। मुझे दोनों कोण में सबसे पहले कट लगानी है। तो इस तरह से आप कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में चले आएंगे। और फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियोस को लाइक कर दें फ्रेंड। तो आप बहुत ही आराम आराम से आप सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बाजू को ले लिया है और हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो बाजू को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस तरह से ओपन करने के बाद अब हम पैच को लेंगे। पैच को हम बीच से बराबर करके अच्छे तरीके से कट लगा लेंगे सेंटर का। सेंटर कट लगाने के बाद हमने बाजू में आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम पैच को रखेंगे और हम एक सिलाई को लगा लेंगे। सेंटर सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड की पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे। और सिलाई बहुत ही आराम आराम से आप लगाएंगे फ्रेंड। कहीं पे अगर पेस्टिंग पे चढ़ जाती है सिलाई और कहीं पे उतर जाती है तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल आप पेपर पेस्टिंग में सटाकर पूरे पैच में फिनिशिंग के साथ आप सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे पैच में हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कोना में कट लगा लेंगे और हम बीच में भी कट लगाएंगे और इस तरह से इधर भी कट लगाएंगे। अब हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड की लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। तो आप सिलाई लगाएंगे फ्रेंड तो बिल्कुल एक समान लगाएंगे, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम नहीं लगानी है, वरना इसकी फिर बाजू की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाजू में अच्छे तरीके से लब पे सिलाई लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पाइपिंग क्या बना दिया करेंगे जाएगा फ्रेंड कि पैकिंग अब मुझे बनाने के लिए पाइपिंग हमने बनानी है। सलवार का तो पाइपिंग फैब्रिक बनाने लिया के है लिए और हमने यहाँ पे हमने सलवार का जो फैब्रिक लिया है और ये जिसकी बिल्कुल चौड़ाई उरेब है रखी है और वो हमने जो उसको इसकी कट चौड़ाई लगाएंगे रखा है फ्रेंड, और वो फिर एक उसके बाद इंची से रखा पट्टी को है। नीचे तो इस रखेंगे। तरह से पट्टी को रखने के आप रख बाद देंगे बाजू को और फिर इतना हम सा बाजू उल्टा को कर इस तरह से लेंगे। उल्टा कर उल्टा लेंगे। करने के बाद बाजू इस को तरह उल्टा से आप करने के बाद रखेंगे। पट्टी को ऊपर इस तरह से आप रखने के रखेंगे बाद और हम इस तरह सिलाई से रखने के लगाते बाद हुए हमने जो फिर लब पे उसके बाद सिलाई से लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पट्टी को पूरे बाजू में अटैच कर लेंगे।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि बहुत ही आराम आराम से हम सिलाई को लगा रहे हैं। तो इसी तरह से आप आराम आराम से सिलाई को लगाएंगे और पट्टी को अटैच करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी अगर करते हो फ्रेंड तो कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली सिलाई लग जाती है, उससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक समान नहीं बन सकती है। तो अब हम बाजू को सीधा करेंगे और सबसे पहले मुझे पूरे यहाँ पे कट लगा लेनी है। और इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग बनेगा। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जड़ में बिल्कुल हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग को निकालेंगे। और पाइपिंग आप निकालेंगे फ्रेंड तो ये बिल्कुल एक समान निकलनी चाहिए, कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली नहीं निकलना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि कहीं पे अगर पतली और कहीं पे मोटी पाइपिंग निकलती है फ्रेंड तो फिर बाजू की खूबसूरती खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे फ्रेंड, बहुत ही बारीकी से आप निकालेंगे पाइपिंग को। अब हमने छोटे वाले पैच को लिया है फ्रेंड, सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हमने एक और फैब्रिक लिया है फ्रेंड, फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और पैच को आप सीधा इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, लब पे सिलाई लगाते हुए हम फैब्रिक में अच्छे तरीके से पैच को अटैच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा वो 2 इंची रखा है और हमने जिसकी लंबाई रखा वो भी 2 इंची रखा है। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम सीधे एक सिलाई को लगा लेंगे। तो इसी तरह से आप बहुत सारे पीस को बना लेंगे। तो हमने बहुत सारे पीस को बना लिया है, अब हम पैच पे अटैच करेंगे। तो बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाया है बिल्कुल उसी सिलाई पे इस तरह से हम रखेंगे। और जब हम दूसरी पीस लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल हम सटा कर रखेंगे, फैल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैल हो जाती है तो इसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हम बहुत ही आराम आराम से लगा रहे हैं पैच के ऊपर। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल आराम आराम से आप लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि जल्दबाजी आप करते हो तो फिर इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। और जब तक फिनिशिंग नहीं बनती है फ्रेंड तो फिर बाजू की खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है। चाहे आप किसी भी डिज़ाइन को बनाओ फ्रेंड तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान होता है, और उस डिज़ाइन को सही तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग बनाना बहुत ही अलग होता है। तो छोटी छोटी बारीकी बात है फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे और इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपके काम में काफ़ी फिनिशिंग आएगी। अब हम बाजू को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हमने जो सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे फिनिशिंग के साथ हम बाजू को रखेंगे और हम अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि बहुत ही आराम आराम से हम पैच को बाजू में अटैच कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का आप ध्यान देनी है फ्रेंड कि अगर कहीं पे आप ज़्यादा खींच लेते हो और कहीं पे कम खींचते हो तो फिर क्या होता है फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान पैच बाजू में नहीं बैठ सकती है। तो जो हमने जो सिलाई लगाया था पैच को बैठाने के लिए बिल्कुल उसी पैच पे मुझे बाजू को रखनी है और अच्छे तरीके से पैच को बाजू में अटैच करनी है फ्रेंड। तो इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम पूरे में मोती को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने पूरे में मोती को लगा लिया और हमने 2 फैब्रिक बटन भी लगा लिया है फ्रेंड, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा